श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। भगवान का रूप और उनकी किमिया यह हमेशा ही भक्तों को उनकी तरफ आकर्षित करती है। भगवान का सौंदर्य बहुत ही मनोहारी होता है, जिसे देखकर भक्तगण उनमें ही तल्लीन हो जाते हैं। अष्ट सिद्धि के निर्माता परम पिता परमेश्वर, जिनके प्रेम में सारा संसार डूबा हुआ है, और उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्तित्व अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है। सुनते हैं एक अनोखी कहानी, जिसमें परिवर्तन से लेकर ईश्वर का मनोहरी सौंदर्य का दर्शन होता है। लगभग 50 वर्ष पहले तक वेंकटगिरी एक स्वतंत्र राजा की स्वतंत्र रियासत थी। यह रियासत चेन्नई के उत्तर में लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित थी। वेंकटगिरी के राजा बाबा के सबसे पहले भक्तों में से एक थे। उनमें भारतीय और यूरोपीय विचारधाराओं का सम्मिश्रण था। उनकी शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में हुई थी, जहां उन्हें अमेरिका और यूरोप के अन्य लोगों से मिलने जुलने का अवसर मिला। शिकार पर जाना और पोलो खेलना उनके प्रिय मनोरंजन थे। उनके व्यक्तित्व में राजाओं का रौब और शान थी, और वह अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोला करते थे। इन सब के बावजूद धर्म के मामले में वे कट्टर हिंदू थे। धार्मिक विचारों वाले ये व्यक्ति भगवान राम के परम भक्त थे और उन्हीं की पूजा अर्चना करते थे। जब वे स्वामी से पहली बार मिले तो उनकी आयु 20 वर्ष की भी नहीं थी। स्वामी के पहले दर्शनों से ही उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि उनके प्रिय इष्ट देव श्री राम बाबा के रूप में अवतार लेकर स्वयं धरती पर आए हैं। उसी दिन से साई राम ही उनके श्री राम बन गए। उन दिनों पुट्टपर्ती में सभी उत्सवों एवं समारोह का आयोजन वेंकटगिरी के राजा ही किया करते थे। इन उत्सवों के सारे प्रबंध और खर्चे वे ही किया करते थे। वेंकटगिरी के राजा के इष्ट देव राम थे। जब राजा युवा साई बाबा से मिले तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि वे साक्षात राम के अवतार हैं। वे उनका बड़ा आदर सत्कार और सम्मान करते थे। उन्होंने बाबा को महल में आने का निमंत्रण भेजा और कहा कि वे यहाँ आकर अपने चरणों से महल को पवित्र कर दे। स्वामी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उपयुक्त समय निश्चित कर लिया। राजा का बड़ा बेटा उस समय राज्य में नहीं था, इसीलिए समय आने पर राजा ने अपने छोटे बेटे गोपाल से कहा कि वह महल की बड़ी कार ले जाए और स्वामी को आदर सहित पुट्टपर्ती से ले आए। साई बाबा में गोपाल की कोई रुचि न थी। उसे तो केवल क्रिकेट खेलना ही अच्छा लगता। उस समय वह अपने राज्य आंध्र प्रदेश की टीम का सदस्य था और राज्य की तरफ से खेलता था। गोपाल ने पुट्टपर्ती जाकर बाबा को लेकर आने से इनकार कर दिया। उसी रात स्वामी उसके सपने में आए। स्वामी ने खाने के लिए उसे 2 आम दिए। बाबा के आम खाते ही उसमें पुट्टपर्ती जाने की उमंग पैदा हो गई।
हालांकि आधी रात बीत चुकी थी। वह अपने बिस्तर से उठा, पिताजी के कमरे में गया और बोला, स्वामी को लाने के लिए मैं कल पुट्टपर्ती जा रहा हूँ। बेटे का निश्चय अचानक बदल जाने से राजा को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। गोपाल ने आधी रात के समय उनकी नींद खराब की तो भी उन्हें बुरा न लगा। अगले दिन राजा ने गोपाल को यात्रा संबंधी कुछ बातें समझाई। उनमें से एक यह थी कि जिस दिन वह स्वामी के साथ पुट्टपर्ती से रवाना होगा, वह इसकी सूचना टेलीग्राम द्वारा राजा को भेजेगा। फिर मार्ग में आने वाले हर एक मुख्य केंद्र से भी टेलीग्राम द्वारा सूचित करेगा। इस प्रकार राजा को पुट्टपर्ती से वेंकटगिरी तक की यात्रा का ब्यौरा मिलता रहेगा और स्वामी के वेंकटगिरी पहुंचने का संभावित समय भी पता चल जाएगा। राजा चाहता था कि स्वामी का शहर से मुख्य द्वार पर स्वागत किया जाए और फिर धूमधाम से शाही शानो शौकत के साथ उन्हें वेंकटगिरी नगर से होते हुए महल में लाया जाए। वे चाहते थे कि स्वामी का स्वागत महाराजाओं की तरह हो। गोपाल ने वादा किया कि वह पिताजी को आदेशानुसार स्थान स्थान से टेलीग्राम भेजकर उन्हें स्वामी की यात्रा के बारे में सूचित करता रहेगा। इस तरह गोपाल एक लंबी और कठिन यात्रा के लिए निकल पड़ा। उन दिनों सड़कें उबड़-खाबड़ और टूटी-फूटी होती थी और पुट्टपर्ती भी एक अनजाना सा गांव था। उस समय सड़क पुट्टपर्ती से उस पार चित्रावती के किनारे तक आकर खत्म हो जाती थी। पुट्टपर्ती जाने वालों को चित्रावती के बहाव के अंदर होकर पार जाना होता था। गोपाल जब वहां पहुंचा तो उसने नदी के पार बाबा को देखा। वह फौरन चित्रावती में कूद गया और उसे पार करके स्वामी के पास पहुंच गया। उसे मिलते ही स्वामी ने कहा, मुझे लगता है कि जो आम तुमने सपने में खाए थे वे वास्तव में बड़े शक्तिशाली थे। स्वामी का चेहरा इतना सुंदर और महिमामय था कि गोपाल कुछ बोल ही नहीं सका। बाबा ने उसे स्नेह भरी थपकी दी और बोले, हम 2 या 3 में वेंकटगिरी के लिए रवाना हो जाएंगे। उस समय से गोपाल की रुचि का पहला स्थान स्वामी ने ले लिया और क्रिकेट दूसरे स्थान पर चला गया। यद्यपि स्वामी का जन्म एक देहात में हुआ था और उस समय वे गोपाल की आयु के थे, फिर भी उन्हें हर प्रकार की जानकारी थी और हर स्थिति पर उनका पूरा नियंत्रण था। जब पुट्टपर्ती से वेंकटगिरी रवाना होने का समय आया तो गोपाल को याद आया कि उसे पिताजी को टेलीग्राम भेजकर यहाँ से चलने की सूचना भेजनी है। तभी स्वामी ने कहा, टेलीग्राम भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। गोपाल अपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता था, परंतु स्वामी के आदेश में इतना आत्मविश्वास और बल था कि वह कुछ बोल ही नहीं पाया। जो भी होगा ठीक ही होगा, यह सोचकर वह पिताजी के आदेश को भूल गया। जब स्वामी की कार वेंकटगिरी के समीप पहुंची तो गोपाल यह देखकर हैरान रह गया कि उसके पिताजी, नगर के जाने माने लोग और साधारण जनता नगर के मुख्य द्वार के बाहर स्वामी का स्वागत करने को तैयार खड़े थे। राजा के नेतृत्व में स्वामी का शाही जुलूस राजमहल पहुंचा। समस्त लोका